हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैंने आप लोगों को लेसन नंबर 2 के 2 वीडियोस भेजे थे, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड में। लेसन 2 हमारा न्यूट्रिशन इन एनिमल्स है। पार्ट फर्स्ट में मैंने आपको बताया था कि एनिमल न्यूट्रिशंस का मोड, दो तरह के मोड होते हैं। एक होता है हमारा ऑटोट्रॉफिक और दूसरा होता है हमारा हेटरोट्रॉफिक, ठीक है। और उसमें फिर मैंने आप लोगों को बताया था कि न्यूट्रिशन में हमारे कौन कौन से प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के कौन कौन से पार्ट्स हैं, ठीक। और हमारे जो टाइप्स ऑफ टिथ हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, उनका कितना क्या फंक्शन होता है। टंग्स में जो हमारे टेस्ट बर्ड्स होती हैं उनका क्या फंक्शन होता है, ये डिस्क्राइब किया था मैंने आपके पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड वीडियो में, ठीक है। थोड़ा सा मैंने आप लोगों को फिर डाइजेस्टिव सिस्टम के ईसोफेगस, स्टमक, लीवर, गॉल ब्लैडर एंड पैंक्रियाज और स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में भी डिस्क्रिप्शन किया था अपनी पार्ट 2 वाली वीडियो में, ठीक। नाउ टुडे वी डिस्क्राइब लार्ज इंटेस्टाइन कि लार्ज इंटेस्टाइन क्या होती है। नाउ आफ्टर ऑल द यूजफुल एंड डाइजेस्टिबल न्यूट्रिएंट्स हैव बीन एब्जॉर्ब्ड ड्यूरिंग द डाइजेस्टिव प्रोसेस, ए मिक्सचर ऑफ वाटर एंड इनडाइजेस्टिबल वेस्ट सच एज द फाइबर्स रिमेन्स। यानी आखिरकार पाचन प्रक्रिया के दौरान उपयोगी और सुपाच्य पोषक तत्वों को अवशोषित किया है इसमें ड्यूरिंग द डाइजेस्टिव प्रोसेस, ठीक है। उसके बाद इट हेल्प्स इन द बाउल मूवमेंट एंड इन गेट रीडिंग ऑफ वेस्ट। पानी और अपचनीय कचरे का मिश्रण जैसे कि फाइबर रहता है, यह आंत्र और जो क्या करता है ये कि हमारे जो वेस्ट होते हैं उनसे हमारा छुटकारा देने में हमारी हेल्प करता है। द मिक्सचर मूव्स इनटू द अपर पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन नोन एज द कोलन। वो मिक्सचर जो कि हमारे अपर पार्ट में, लार्ज इंटेस्टाइन के अपर पार्ट के रूप में जाने वाली बड़ी आंत के ऊपरी हिस्से में चला जाता है। उसके बाद जो हमारा कोलन है, द कोलन इज प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर एब्जॉर्बिंग वाटर एंड सम रिमेनिंग सॉल्ट फ्रॉम दिस मिक्सचर। कोलन का काम क्या होता है? कोलन मुख्य रूप से पानी को अवशोषित करने के लिए जिम्मेदार है और इससे कुछ शेष लवण मिश्रण, शेष पदार्थ मल के रूप में जाने वाले घने बंडल कॉम्पैक्ट में जाता है। यानी कि हमारा जो द कोलन इज प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर एब्जॉर्बिंग वाटर, वाटर को एब्जॉर्ब करने में कोलन जो है वो रिस्पॉन्सिबल है। एंड सम रिमेनिंग सॉल्ट्स फ्रॉम दिस मिक्सचर, और कुछ इस मिक्सचर में कुछ सॉल्ट भी होता है। द रिमेनिंग मैटर कॉम्पैक्ट्स इनटू अ डेंस बंडल नोन एज फेजिस एंड रिचेज द रेक्टम। इसे अंत में ये क्या होता है, फिर हमारा शेष पदार्थ जो होता है वो मल के रूप में जाने वाला घने बंडल में कॉम्पैक्ट हो जाता है और मालाशय तक पहुंचता है। कहाँ तक पहुंचता है? रेक्टम तक पहुंचता है। इट इज़ द फाइनली रिमूव थ्रू द एनस बाय द प्रोसेस ऑफ कॉल्ड इजेशन। इसे अंत में एनस के माध्यम से हटा दिया जाता है जिसे इजेशन कहा जाता है। ये पाचन प्रक्रिया और पाचन तंत्र के अंत को चिन्हित करता है। यानी दिस मार्क्स एट द एंड ऑफ द डाइजेस्टिव प्रोसेस एंड द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। टू मेंटेन अ हेल्दी डाइजेस्टिव सिस्टम, ईट हेल्दी डाइट एंड ईट मॉडरेटली, स्लोली एंड रेगुलरली। कभी भी हमें एक स्वस्थ पाचन तंत्र को बनाए रखने के लिए एक स्वस्थ आहार यानी बिल्कुल हेल्दी डाइट चाहिए, और ईट मॉडरेटली, स्लोली एंड रेगुलरली, और धीरे धीरे और नियमित रूप से उस खाने को खाना चाहिए। फिर हमारा लार्ज इंटेस्टाइन का वर्क क्या होता है? द लार्ज इंटेस्टाइन हैज़ अ टिनी ट्यूब विद अ क्लोज्ड एंड कॉल्ड द अपेंडिक्स। लार्ज इंटेस्टाइन में हमारी एक टिनी ट्यूब्स होती है जो कि एंड पे क्लोज होती है, उसे हम अपेंडिक्स भी कहते हैं। बड़ी आंत एक बंद ट्यूब होता है जिसे अपेंडिक्स कहा जाता है। यह पाचन तंत्र का एक हिस्सा है। इट इज़ ए पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, बट इट डज नॉट सीम्स टू डू एनीथिंग। लेकिन यह कुछ भी नहीं करता। इट कैन हाउएवर cause problems if it gets infected and then it needs to be removed। ये जो है केवल संक्रमित होने पर समस्या पैदा करता है और फिर इसे हटाने की ज़रूरत पड़ती है। It can however cause problems if it gets infected। अगर इसमें कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो इसको हटाने की नीड होती है, इसको हटा दिया जाता है। Some digestion related ailments, कुछ डाइजेशन रिलेटेड यानी कुछ पाचन संबंधी बीमारियाँ, इसका मतलब है कुछ पाचन संबंधी बीमारियाँ। हार्ट बर्न यानी एक तरह से जलन, जिसको हम नाराज़गी भी कहते हैं। इट इज़ डिस्कम्फर्ट और बर्निंग सेंसेशन कॉज्ड इन द चेस्ट। ये छाती में होने वाली असुविधा या जलन है। इट इज़ ड्यू टू द कंटेंट्स ऑफ द स्टमक ट्रैवलिंग अपवर्ड्स इनटू द गुलट, ठीक। ये पेट की जो होती है, जो गुलट होती है, पेट की सामग्री इसोफेगस के निचले हिस्से के ऊपर की ओर जाने के कारण होती है। जो गुलेट होता है हमारा, द गुलेट कैन नॉट विदस्टैंड एसिड एंड इज इरिटेटेड व्हेन एसिड फ्रॉम द स्टमक ट्रेवल्स इनटू। जो गुलेट होता है वो हमारा एसिड का सामना नहीं कर सकता, और जब पेट में एसिड इसमें बढ़ जाता है तो ये जो है स्टमक इससे जो है क्या हो जाता है, प्रभावित होता है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा
बेल्चिंग, बेल्चिंग क्या होता है? व्हेन यू ड्रिंक कार्बोनेटेड ड्रिंक्स और swallow एयर while ईटिंग, द एयर गेट्स collected in your stomach. It is then pushed back through the esophagus and quickly comes out of the mouth. ठीक है, बेल्चिंग मीन्स होता है कि जब आप कार्बोनेट पे पीते हो, कोई भी कार्बोनेटेड पे पीते हो, ड्रिंक पीते हो या उसको निगलते हो या भोजन करते समय हवा निगलते हैं, वाइल ईटिंग, swallow एयर वाइल ईटिंग, द एयर गेट्स कलेक्टेड इन योर स्टमक, तो क्या होती है, जो हवा होती है वो आपके पेट में इकट्ठी हो जाती है. इट इज़ देन पुश्ड बैक, उसके बाद फिर इसे थ्रो द इसोफेगस के माध्यम से इसको बैक में पुश किया जाता है एंड क्विकली कम्स आउट ऑफ द माउथ, और ये हमारे माउथ से बाहर आती है. ठीक है, दिस इज़ कॉल्ड बेल्चिंग, इसे हम कहते हैं बेल्चिंग, जिसे डकार लेना भी कहते हैं. ठीक है, 3 to 4 burps after a meal is considered normal, but more than that may be the sign of medical condition like ulcer. इसे बेल्चिंग कहा जाता है. भोजन के बाद 3 से 4 बार तो सामान्य माने जाते हैं, लेकिन इससे अधिक अगर हमें बेल्चिंग होती है तो हमें क्या करना पड़ता है, इसे चिकित्सा की स्थिति हो सकती है, मेडिकल कंडीशन हो सकती है, जैसे कि अल्सर जैसी कंडीशन हो सकती है. ठीक है, इस समय हमें इसको मेडिकल ट्रीटमेंट लेना पड़ता है. फिर हमें वॉमिटिंग क्या होती है? उल्टी, जिसे हम कहते हैं हिंदी में क्या कहते हैं? उल्टी. द फोर्सफुल एक्सपल्शन ऑफ स्टमक कंटेन्स फ्रॉम द माउथ थ्रू द ईसोफेगस इज टर्म्ड एज वॉमिटिंग. यानी ईसोफेगस के माध्यम से मुंह से पेट की सामग्री के जबरदस्त निष्कासन को उल्टी कहा जाता है. जब हमारे पेट में से कोई चीज़ बाहर आती है माउथ के थ्रू, और तो इसको हम क्या कहते हैं? वॉमिटिंग. डायरिया क्या होता है? डायरिया मीन्स हैजा. डायरिया होता है हमारा हैजा, जिसे हम कहते हैं. इट इज़ द कंडीशन ऑफ 3 और मोर लूज और लिक्विड बाउल मूवमेंट्स पर डे. ठीक है ना, इसमें हमारा डायरिया में प्रतिदिन 3 या अधिक ढीले या तरल आंत्र आंदोलन की स्थिति. इट इज़ अ कंडीशन ऑफ 3 और मोर लूज और लिक्विड बाउल मूवमेंट पर डे. जब हम 2 या 3 बार जाते हैं तो इट इज़ यूजुअली सिम्टम्स ऑफ गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन. इसको हम आमतौर पर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल संक्रमण का एक लक्षण है जो बैक्टीरिया के कारण हो सकता है, विच कैन कॉज बाय बैक्टीरिया, वायरस और पैरासाइट्स, स्प्रेडिंग थ्रू कॉन्टेमिनेटेड फूड, अनक्लीन ड्रिंक. और ये कैसे फैलता है? या तो हम दूषित भोजन खाते हैं या गंदा पानी पी लेते हैं, या और एज ए रिजल्ट ऑफ पुअर हाइजीन, या जो हमारा भोजन होता है वो हमारा उसके दूषित होता है ना, तो इसके वायरस या दूषित भोजन के माध्यम से फैलने वाले परजीवी हैं. अशुद्ध पेयजल या खराब स्वास्थ्य का परिणाम स्वरूप. ठीक है, तो हम यहाँ पे लेते हैं और एज रिजल्ट हाइजीन, इट लीड्स टू लॉस ऑफ फ्लूइड्स फ्रॉम द बॉडी. और इसमें जो है बॉडी से फ्लूइड्स का लॉस होता है, दैट इज़ डिहाइड्रेशन, जिसे हम डिहाइड्रेशन भी कहते हैं, विच में इवन प्रूव फैटल पर्टिकुलरली इन यंग चिल्ड्रन, जो विशेष रूप से छोटे बच्चों में भी घातक साबित हो सकता है. डायरिया की उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए. डायरिया शुड नॉट बी नेग्लेक्टेड. जब किसी को डायरिया होता है तो उसको नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए. द पेशेंट शुड बी रिहाइड्रेटेड बाय गिविंग ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन. ऐसे पेशेंट को जिसको डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम हो जाती है उसको क्या करना चाहिए? उसको डिहाइड्रेशन के लिए ORS का घोल देना चाहिए. ORS इज़ ए मिक्सचर ऑफ क्लीन. ORS जो होता है उसमें क्या होता है? क्लीन वाटर होता है, नमक होता है और शुगर होती है, विच कैन बी प्रिपेयर्ड ईजिली एट, जो उसको कि हम आसानी से अपने घर में बना सकते हैं. की मेजर्स टू प्रिवेंट डायरिया आर, कुछ मेजर्स ट्रीटमेंट है यहाँ पे जिससे कि हम डायरिया से अपना बचाव कर सकते हैं. एक्सेस टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर. ठीक है, हमें इसके लिए अपनी उसमें जो है स्वच्छता में सुधार, व्यक्तिगत और एक्सेस टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर, हमें साफ़ पानी पीना चाहिए. इम्प्रूव सैनिटेशन, व्यक्तिगत और खाद्य स्वच्छता रखनी चाहिए. पर्सनल एंड फूड हाइजीन, यानी कि व्यक्तिगत और खाद्य स्वच्छता, जो भोजन है वो हमारा हाइजीनिक होना चाहिए. इम्प्रूव सैनिटेशन, स्वच्छता में सुधार होना चाहिए. एंड स्प्रेड ऑफ एजुकेशन अबाउट हाउ इन्फेक्शंस स्प्रेड, और संक्रमण कैसे फैलता है इसके बारे में शिक्षा का प्रसार होना चाहिए. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स. यहाँ हमने 3 टॉपिक्स पढ़े थे, बेल्चिंग, वॉमिटिंग, डायरिया और हार्टबर्न. ठीक है, जो कि हमारे डाइजेशनल रिलेटेड एलिमेंट्स हैं. अब हम पढ़ते हैं डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स. ग्रास ईटिंग एनिमल्स जो होते हैं उनके में डाइजेशन कैसे होता है. As discussed earlier, animals such as cows, buffaloes, goats and sheep are plant-eating animals. हम जानते हैं कि एनिमल्स जो है ये हमारे काउज है, बफेलोज है, गोट्स एंड शिप्स हैं, ये सारे हमारे कौन से एनिमल है? प्लांट ईटिंग एनिमल्स. यू मस्ट हैव सीन काउज च्यूइंग कंटिन्यूअसली. आपने देखा होगा कि जो गाय होती है वो लगातार चबाते हुए देखा होगा. वाई डू दे च्यू कंटिन्यूअसली? वो लगातार क्यों चबाती रहती है?
एक्चुअली व्हेन काउज गो फॉर ग्रेजिंग, पता है जब वो ग्रेजिंग यानी चरने के लिए आती है, दे क्विकली स्वेलो प्लेंटी ऑफ ग्रास विदाउट मच च्यूइंग, तो वो क्या करती है, बहुत सारी मात्रा में जो घास होती है उसको बिना चबाए अपने अंदर निगल जाती है। दिस इज़ एन एडेप्टेशन बाय विच काउज नीड वेरी लिटिल टाइम फॉर फीडिंग। ये एक अनुकूलन है जिसके द्वारा गायों को मतलब खाने के लिए बहुत कम समय की आवश्यकता होती है। द फूड इज़ पार्शियली च्यूड एंड मिक्स विथ सलाइवा, जो उसका भोजन होता है वो आंशिक रूप से चबाया मतलब जाता है, मतलब बहुत कम चबाया जाता है और लार के साथ मिलाया जाता है। बिफोर बीइंग स्वेलोड एंड पास डाउन द ईसोफेगस, लेकिन उसको स्वेलो करने से पहले और ईसोफेगस में पहुंचाने से पहले इट इज़ स्टोर्ड इन अ पार्ट ऑफ देयर 4 चैम्बर्ड स्टमक कॉल्ड रुमेन। ये क्या करती है, उस भोजन को अपने 4 चैम्बर्ड स्टमक, जिसे हम रुमेन भी कहते हैं, उसके अंदर स्टोर कर लेती है। हियर पार्शियली डाइजेशन ऑफ फूड अकर्स एंड द प्रोडक्ट इज कॉल्ड कर्ड। इससे पहले कि इसे निगल लिया जाए और अन्नपूर्णानी को प्राप्त किया जाए, वह इनके 4 कक्ष वाले पेट यानी एक हिस्से में संग्रहित कर लेती है, स्टोर कर लेती है, जिसे रुमेन कहा जाता है। भोजन का आंशिक पाचन होता है और उत्पाद को कर्ड कहा जाता है। जब जानवर आराम कर रहा होता है ना, तो कम मात्रा में मुंह में वापस लाया जाता है, धीरे 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 करके उसको, वो जिसे हम जुगाली करना भी कहते हैं। व्हेन द एनिमल इज रेस्टिंग द कर्ड इज ब्रॉट बैक इनटू द माउथ इन स्मॉल क्वांटिटी, तो धीरे धीरे उसको क्या करती है, वो छोटी छोटी मात्रा में अपने माउथ में लेके आती है एंड द एनिमल चूज इट फर्दर, और धीरे धीरे उसको चबाना शुरू कर देता है। दिस इज कॉल्ड च्यूइंग द कर्ड, इसे हम कहते हैं च्यूइंग द कर्ड। ठीक है, ये सेलुलोज के पाचन, दिस हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ सेलुलोज, ये सेलुलोज के पाचन में मदद करता है। एनिमल्स विद द रुमेन आर कॉल्ड रुमिनेंट्स, और ऐसे एनिमल जो कि रुमेन, एनिमल्स विद रुमेन, जिनके रुमेन्स पाए जाते हैं, ये सेल के पाचन, एक रुमेन वाले जानवर को जुगाली करने वाला कहा जाता है, यानी रुमिनेंट्स यानी जुगाली करना। ठीक है, एनिमल्स विद द रुमेन आर कॉल्ड रुमिनेंट्स। ऐसे एनिमल जिनके रुमेन पाए जाते हैं उनको रुमिनेंट्स कहते हैं, क्योंकि वो अपने भोजन को पहले स्टोर करके रख लेते हैं, उसके बाद धीरे 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 करके जब वो आराम से बैठते हैं तो थोड़ा थोड़ा करके वो उसको चबाना स्टार्ट करते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा जो गाय वगैरह होती है, भैंस वगैरह होती है, वो पूरे टाइम अपना मुंह चलाती रहती हैं। ठीक है ना। कैटल, शेप, गोट्स एंड डियर आर रूमिनेंट्स। कैटल है, शेप है, गोट्स और डियर हमारे ये रूमिनेंट्स एनिमल हैं। रूमिनेंट्स यानी जुगाली करना। ठीक। द रूमेन कंटेन्स बिलियंस ऑफ बैक्टीरिया एंड अदर माइक्रोब्स दैट ब्रेक डाउन द सेलुलोज। जो रूमेन होता है उसमें क्या होता है, रूमेन में अरबों बैक्टीरिया और अन्य रोगाणु होते हैं जो सेलुलोज को तोड़ते हैं। सेलुलोज एक बड़े पवित्र संरचनाओं में लौटता है। फिर क्या होता है कि द सेलुलोज जो लार्ज सैक-लाइक स्ट्रक्चर, एक सैक-लाइक स्ट्रक्चर में लौटता है जिसे हम सीकम कहते हैं। वेयर द सेलुलोज गेट डाइजेस्टेड कम्प्लीटली, जहाँ पे कि सेलुलोज आसानी से पच जाता है बाय द सिम्बायोटिक बैक्टीरिया टू फॉर्म शुगर्स एंड फैटी एसिड। और जिसमें जिसे सीकम कहा जाता है, जिसमें सेलुलोज को शर्करा और फैटी एसिड के बनाने के लिए सजीवी बैक्टीरिया द्वारा पूरी तरह से पच जाता है इसके अंदर। वी कैन नॉट डाइजेस्ट ग्रास एज अवर डाइजेस्टिव सिस्टम। हम ह्यूमन बींग्स जो होते हैं वो डाइजेस्टिव सिस्टम के द्वारा ग्रास को नहीं पचा सकते। क्यों? लैक्स द बैक्टीरिया विच हेल्प इन ब्रेक डाउन ऑफ सेलुलोज, क्योंकि हमारे पाचन तंत्र में बैक्टीरिया की कमी होती है जो सेलुलोज के टूटने में मदद करते हैं, इसलिए हम सेलुलोज नहीं पचाते पाते, जबकि जो रूमिनेंट एनिमल होते हैं वो सेलुलोज पचा लेते हैं। अब पढ़ते हैं हम डाइजेशन इन अमीबा की। अमीबा में डाइजेशन कैसे होता है। Amoeba, a unicellular microorganism found in pond water, is the simplest living organism. अमीबा तालाब के पानी में पाया जाने वाला एक कोशिकीय सूक्ष्मजीव अमीबा सबसे सरल जीवित जीव है। इसमें क्या होता है कि इट हैज़ अ सेल मेम्ब्रेन एंड अ राउंड डेंस न्यूक्लियस विच कंट्रोल्स टू ऑल इट्स फंक्शन। इसमें सेल मेम्ब्रेन होती है, इसके चारों तरफ जो है एक न्यूक्लियस विच जो कि सारे फंक्शंस को कंट्रोल करता है। देयर आर मैनी बबल लाइक वैक्यूल इन इट्स साइटोप्लाज्म। कई बुलबुले होते हैं जो जैसे कि इसके साइटोप्लाज्म में रिक्तिकाएँ जो मदद करती हैं पाचन, है ना, विच हेल्प्स इन द डाइजेशन, जो कि डाइजेशन में हेल्प करती हैं। अमीबा फीड्स ऑन अदर माइक्रोऑर्गेनिज्म फाउंड इन इट्स। अमीबा जो होता है वो अपने चारों तरफ पाए जाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म को फीड करता है। व्हेन इट सेंसेस एनी फूड, जब यह किसी भोजन को महसूस करता है या अपनी उंगली की तरह के क्या करता है, इट सेंड्स आउट इट्स फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड स्यूडोपोडिया। उंगली की तरह प्रोजेक्शन भेजता है जिसे हम स्यूडोपोडिया कहते हैं अराउंड द फूड पार्टिकल्स टू इंगलर फीड, और उससे जो है उसको स्यूडोपोडिया कहा जाता है खाद्य कड़े के चारों ओर से संलग्न करने के लिए एक भोजन के रिक्त स्थान पर, है ना। और जैसे ही विद इन अ फूड वैक्यूल द डाइजेस्टिव जूस एक्ट ऑन द इंगलर फूड टू ब्रेक इट डाउन इनटू सिंपल, और इसके बाद ये फूड वैक्यूल डाइजेस्टिव जूस के द्वारा इंगल्ड फूड में ब्रेक हो जाता है और सिंपल सब्सटेंसेस दे आर एब्जॉर्ब बाय द अमीबा, और अमीबा के द्वारा सिंपल सब्सटेंसेस के रूप में ये अमीबा के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। द अनडाइजेस्टेड एंड अनवांटेड सब्सटेंस इज थ्रोन आउटसाइड द बॉडी थ्रू द वैक्यूल,
और जो फूड इसका अनडाइजेस्टेड होता है और अनवांटेड होता है इसके लिए, वो इसकी बॉडी के आउटसाइड की तरफ वैक्यूल के द्वारा फेंक दिया जाता है। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड डाइजेशन डिफर्स फ्रॉम एनिमल्स टू एनिमल्स बट द बेसिक प्रोसेस ऑफ डाइजेशन रिमेन्स द सेम। यानी पोषण और पाचन का तरीका जानवरों से जानवरों में भिन्न होता है। न्यूट्रिशन डाइजेशन डिफर्स फ्रॉम एनिमल टू एनिमल बट द बेसिक प्रोसेस ऑफ डाइजेशन रिमेन्स द सेम। लेकिन पाचन की मूल प्रक्रिया जो होती है वो सब में समान रहती है। ओके।